विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत से संचालित होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को इसमें बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब क्या बात, मतलब हुआ इसको दी जाती है लाइट, इसको लाइट दी जाती है, विद्युत दी जाती है। और जैसे इसको लाइट देंगे, लाइट देने से इसमें काम होने लगेगा, यंत्र चलने लगते हैं, मशीनें काम करने लग जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, विद्युत जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे तो ये घूमेगा, ठीक है। इसकी कार्यप्रणाली हम समझेंगे चित्र के द्वारा। ये घूमेगा तो ये यांत्रिक कार्य होगा, यांत्रिक कार्य होगा तो विद्युत ऊर्जा का इस ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को बदलना, यांत्रिक ऊर्जा करेगी, यांत्रिक कार्य करना क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब इसकी हम कार्य प्रणाली समझते हैं। कार्य प्रणाली होती क्या है, इसमें होता है एक बीच में यहाँ पर कुंडली, इसको बोलते हैं कुंडली, जो नीले रंग की बना रखी है ये होगी कुंडली। ये होते हैं चुंबक, क्या होते हैं, चुंबक। इसका एस साइड इस तरफ तो एन साइड किस तरफ होगा, इस साइड होगा। इसका एन साइड इस तरफ तो एस साइड किस तरफ होगा, उस तरफ। विपरीत जो इनके एस और एन, एन क्या होगा नॉर्थ उत्तर और एस पर क्या होगा साउथ। ये तो आपको ध्यान होगा, एक चुंबक जब हम लगाते हैं तो चुंबक को समरूपतापूर्वक जो लटकाएंगे ना तो वो एन और एस की तरफ खड़ी रहेगी, यानी ये नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ खड़ी रहेगी ना। ऐसे करके हम दो बड़े चुंबक लेते हैं, जो चुंबक रखते हैं, ठीक है। मोटर का आकार क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है ना। जैसे हम इसको मान लें, जैसे ये सब गोल है तो इसमें ये अंदर की तरफ ये खोखला है, खोखला दिखाई दे रहा है। सोच लो ये अंदर वाला, जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर चारों ओर चुंबक लगे हुए, यहाँ पर चारों ओर चुंबक लगे हुए, और बीच में जो लगाया जाएगा वो होंगी कुंडलियां, तांबे की तार की कुंडलियां लगाई जाएगी। तांबे की तार ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है मोटर में, तांबे की तार इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसमें लाइट तेजी से चलती है। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी एक तार में यदि रोक सकने की क्षमता कम हो, कोई तार है जैसे कि हमारी बात मान लेते हैं, ये कोई एक तार है, इसमें यहां पर ये अवरोधक है, कौन से अवरोधक है, ये है आर, प्रतिरोध रोकने वाले, और इसमें क्यों आवेश निकल के जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इसका आगे की ओर निकल के जा रहे हैं, जितने कम होंगे ये प्रतिरोध उतना ये तेजी से निकल जाएंगे ना। तो तांबे की तार में ये प्रतिरोध कम होते हैं, यानी रोक सकने की क्षमता कम होती है और तेजी से निकल जाते हैं, तो लाइट तेजी से प्रवाहित होती है, इसलिए हम तांबे की तार लेते हैं। वैसे सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा लाइट प्रवाहित होती है, तो सबसे ज्यादा चांदी में होती है। यस सर, चांदी के हम तारे लगा नहीं सकते मोटर में क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, कॉस्टली पड़ती है, इसलिए तांबे की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात। और इसका प्रतिरोध इसमें यानी जैसे लोहे में जंग लग जाता है, एल्युमिनियम में ऊपर ऑक्साइड जम जाता है, तो तांबे में ऐसा कुछ जमता नहीं है, ठीक है, जल्दी से शीघ्रता से, इसलिए तांबे को इस्तेमाल किया जाता है। कुंडली किससे बनाई जाती है, बीच वाली तांबे, ये है कुंडली, कुंडली बनाई जाती है तांबे से। अब ये कुंडली ऐसे का कैसे बना रखी, ए बी पार्ट एक बना दिया, सी डी पार्ट दूसरा बना दिया। अब ये दोनों चुंबकों के बीच में होती है, और ये बीच में होती है शाफ्ट, शाफ्ट यानी कि किसी भी मोटर के जैसे एक पेज की नीचे पर इसकी मार्क की निब है ना बीच में, ऐसे एक ही शाफ्ट होती है, सीधा लंबा डंडा होता है बीच में, ठीक है, जिसके चारों ओर ये क्या करती है, घूमती है, ठीक है। जो ये शाफ्ट बीच में घूमेगी तो अंदर की कुंडलियों को घुमाएगी, किसके चारों ओर, चुंबकों के चारों ओर घुमाएगी, इसके अंदर अंदर घूमेगी, ठीक है, और घूमेगी तभी तो ये काम कर पाएगी। और घूमती कैसे है, सबसे पहले स्टार्टिंग में मोटर का काम कैसे स्टार्ट होता है, कार्य प्रणाली लिखोगे कहां से स्टार्ट होती है कार्य प्रणाली, हमें रटना नहीं, बिल्कुल समझ में आराम से देखो। यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले हमने क्या लिया, विद्युत का सैंपल या कुछ भी बैटरी लगा दो, ठीक है, बैटरी ले लिया हमने 6 वोल्ट की 12 वोल्ट की, या लाइट का विद्युत, तो यहां से हम दे रहे हैं लाइट, इधर से प्लस दिया, इधर से माइनस दिया। अब बी से क्या होते हैं, ये होते हैं बुश,
बुश बोलते हैं, ठीक है। बुश यानी कि बुश को लाइट दी जाती है, ठीक है। इनको बोलते हैं कंप्यूटेट, कंप्यूटेट क्या बोलते हैं, कंप्यूटेट, कंप्यूटेट बोलते हैं, कंप्यूटेट सी, ये वाला जो है, ये वाला है ये कंप्यूटेट। ये दोनों सी आकार के होते हैं, लेकिन आपस में ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह उनके लिए छोड़ी जाती है, एक तरफ से प्लस जुड़ रहा है, एक तरफ से माइनस जुड़ रहा है। ये जो कुंडलियां आ रही है ये इन दोनों के बीच में होती है। जैसे ये कुंडली घूमेगी तो पहले तो C1 से अटैच्ड है, ठीक है, तो जैसे घूम के आएगी तो ये इधर वाली C2 वाली है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, और ये नीचे वाली नीचे की तरफ दूसरी तरफ घूम के आएगी, इससे अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब कुंडली पे चलते हैं। कुंडली यूं करके यूं घूमती है दक्षिणावर्त। कुंडली कैसे घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है। अब सभी दक्षिणावर्त क्या होता है ये भी पता होना चाहिए ना। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की दिशा देखिए ना, घड़ी ऐसे, घड़ी कैसे चलती है, ये मिनट की सुइयां यूं घूम के यूं आती है ना, तो कुंडली भी यूं घूमती है। हमेशा घड़ी की दिशा में मोटर काम करती है। जैसे घड़ी चलेगी, जैसे सेकंड वाली सुई चलती है ना, वैसे ये क्या करेगी, मोटर काम करेगी दक्षिणावर्त। ये बात पता चल गई। अब चलते हैं इसकी कार्य प्रणाली पर। कार्य प्रणाली होती कैसे, कैसे कैसे ये काम करती है सोच लेते हैं। ये बीच में एक कुंडली है, इसका A B C D 4 पार्ट ले लिए, A B C D सॉरी ऐसे पार्ट ले लिए। जैसे हम ये कुंडली है ऐसे, जैसे ये क्या करेगी, दक्षिणावर्त घूमेगी, कैसे, घड़ी की दिशा में यूं, यूं घूम रही है, यहां से यूं घूमेगी, इधर जाएगी और फिर घूमेगी, यूं आएगी, तो ये भी नीचे घूमेंगे, शाफ्ट भी घूमेंगे, यूं है। इस हाथ से ये अटैच्ड है, इधर वाले हाथ से ये अटैच्ड है, जुड़ा हुआ, ठीक है। बीच में सोच लो कनेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। अब यूं घूम के जाएगी, अब दूसरा हिस्सा इस हाथ से जुड़ गया और दूसरा हिस्सा दूसरे हाथ से जुड़ गया ना, तो यूं करके यहाँ पर कुंडली घूमती रहती है। एक बार तो B1 और C1 जुड़े होते हैं, ठीक है, और उसी टाइम कौन कौन जुड़ा होता है, B2 और C2 जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरी टाइम में जब घूम के शाफ्ट आएगी तब B1 से कौन जुड़ा होगा, C2, और यहाँ पर B1 से B2 से कौन जुड़ा होगा, C1, ठीक है। बात माने पड़ेगी, यस सर। अब इसमें भी ये चीज चलती है, यहाँ से क्या ये अटैच होगा, यहाँ से मिला इसको करंट मिला, ये चीज समझ में आ गई, यस सर। कुंडली जैसे यहाँ से घूमकर इस तरफ आती है और नीचे वाली किस तरफ जाएगी, उस तरफ। जैसे ये घूमेगी तो चुंबक के फ्लक्स उत्पन्न होंगे, क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय फ्लक्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे तो ये मोटर काम करना शुरू करती है, यांत्रिक काम करना शुरू करती है। जैसे इसमें करंट जाता है तो चुंबक में यूं घूमना अपने आप शुरू हो जाती है मोटर। ये कुंडली है, कुंडली में लाइट जाएगी, इधर से कुंडली अटैच है, इसमें लाइट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगी। ये फ्लक्स इसके इस तरफ जाएंगे और ये नीचे वाले इस तरफ जाएंगे, ऐसे घूमती जाएगी। सर इन फ्लक्स का काम क्या है? फ्लक्स का काम ये होता है कि ये चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करेगी, जैसे ऐसे एम को आकर्षित करता है, तो इसके यानी कि जो तरंग बनी होती है ना, जो तरंग बनती है, ये यूं बनी होती है, यूं अटैच बनी होती है। कुंडली में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये वैसे के वैसे घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसके हिसाब से, कैसे, ठीक है सर। देखो फ्लेमिंग कोई साइंटिस्ट था, ठीक है। फ्लेमिंग ने एक सिद्धांत दिया था, यूं वाला, ऐसा सिद्धांत दिया था, बाएं हाथ का नियम। कौन से हाथ का, बाएं हाथ, ठीक है। उसमें अंगूठा है जो वो बल को रिप्रेजेंट करता है, बल को, ठीक है। ये करेगा चुंबकीय क्षेत्र को, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको, और ये करेगा विद्युत धारा को। अब इसमें क्या है, विद्युत धारा ऐसे मान के चलो, तो यूं तो विद्युत धारा जा रही है, यस सर, ये बल लग रहा है, सॉरी ये चुंबकीय फ्लक्स लग रहा है, और ये ऊपर का बल लग रहा है, ऐसे। हाँ, ये यानी कि कहने का मतलब क्या है, यूं करके यूं 3 डायमेंशनल बनता है, ऐसे। ये जेड वाला
आप देखते हो ना दीवार, किसी भी कमरे का कोना देख लो, ये बना जेड, ये बना वाई, सॉरी ये बना एक्स और ये बना वाई, ग्राफ बनता है ऐसे। यस सर। इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा, इन दोनों में भी 90 डिग्री कोण होगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। कोना देखते हो ना दीवार का, है ना, तो ये कोना बना हुआ है एक, समझ गए। और कोने में एक चीज तो किसको दर्शाएगी, बल को, और दूसरी दर्शाएगी किसको, विद्युत धारा को, और तीसरी किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैसे ही यदि विद्युत सीधी जा रही है ना, ऐसे करके सीधी जा रही है, तो ये क्या बनेगी, उसकी लंबवत बनेगी, 90 डिग्री के कोण पे बनती है हमेशा। तो 90 डिग्री का कोण यूं ही होगा। यदि विद्युत यूं जा रही है तो 90 डिग्री का कोण यूं ही होगा। तो क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स यूं करके यूं बनने शुरू हो जाएगी, इसके चारों ओर घूमने शुरू हो जाएगी, समझ गए बात मेरी। और बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, बल उसके लंबवत लगेगा, समझ गए। तो इसी तरह से ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करते रहेंगे, तो ये कुंडली घूमती रहेगी। कब तक घूमती रहेगी कुंडली, जब तक विद्युत मिलती रहेगी। जैसे विद्युत की आपूर्ति होना बंद हुई, ये विद्युत जाना बंद हो गई, तो क्या होगा, कुंडली वैसे चुंबकीय फ्लक्स चलते रहेंगे क्या, नहीं चलेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स भी बंद हो जाएगा। ये होती है मोटर की संरचना। दो चुंबक लगेंगे, बीच में कुंडली लगेगी, कुंडली के नाम होंगे ए बी सी डी, बीच में एक शाफ्ट होगी, ठीक है सर। यहाँ पर कंप्यूटर लगेंगे, जो क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं किसके साथ, बुश के साथ। बुश, दो बुश होते हैं, और बुश किसके साथ जुड़े होते हैं, बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। सर ये बैटरी वोल्टेज देगी, सर इसमें स्विच नहीं होता, अरे स्विच जोड़ लो, अरे अपने घर का काम है, स्विच लगाएंगे नहीं तो करंट लग जाएगा, स्विच लगाएंगे। अब हमने करंट दिया इसको, तो ये क्या, बुश में, बुश से कंप्यूटर में कुंडली शाफ्ट घूमने लगी, शाफ्ट घूमने लगी तो कुंडली भी घूमने लगी। कुंडली पहले इसके साथ अटैच थी, तो इधर से प्लस जा रहा था और इधर से क्या जा रहा था, माइनस जा रहा था ना। तो जब ये घूम के यूं आई, तो इसमें प्लस जाने लगा और दूसरे में क्या जाने लगा, माइनस जाने लगा, ठीक है। घूम के आगे अब दूसरे प्लस जा रहा है, दूसरे माइनस जा रहा है, तो इधर से क्या करेंगे, इसमें विद्युत किस तरफ जा रही है, सीधी की ओर जा रही है। और ये चुंबकीय फ्लक्स कैसे घूम रही है, ऐसे गोल घूम रहे हैं, इसके लंबवत, विद्युत के लंबवत जा रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, और ये गोल गोल घूमना प्रारंभ कर रहा है। ये होती है मोटर की संरचना, ठीक है।